मैंने जो बात आईपीएल माशाल्लाह आपका बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो टेक्निकल बात यह है कि जब आप एक टूर्नामेंट जाते हैं, बाकी लड़कों को अगर नहीं चांस मिल रहा है, ऊपर वाले लड़के रन किए जा रहे हैं, तो कभी कभार ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप देखें, युवराज बहुत अच्छा खेलते हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद उनकी भी उतनी लंबी चौड़ी बारी नहीं आई, धोनी की इतनी लंबी चौड़ी बारी नहीं आई। तो बात मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स का भी चांस है अगेंस्ट इंडियन बैटिंग, अगर नए गेंद पे ये विकेट ले लेते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे युवराज के। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। चंद्रशेखर साहब, चंद्रशेखर लुथरा साहब, मतलब आप जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपसे भी हम पूछ रहे हैं। मुदस्सर साहब खेले, इनका कभी कैच ड्रॉप हुआ, ये दूसरे भाई साहब बैठे, इनका कैच कभी ड्रॉप नहीं हुआ। तो जिंदगी में लिख लो भैया, अगर 40 कैच ड्रॉप हो गए हमारे, तो भाई क्रिकेट हमारी नहीं खेलनी चाहिए। ये बहानों से बात नहीं चलती, जो शेर के जिगरे होते हैं ना। अरे चले मौका दिया, किसी को हाजर होता है और शेरनी का दूध रखने के लिए 2 घंटे के लिए सोने का बर्तन चाहिए, माफ कीजिएगा सर। युवराज बहुत अच्छा प्लेयर, हम तो कह रहे हैं युवराज इज अ वेरी गुड प्लेयर। युवराज इज अ वेरी गुड प्लेयर। ऐसी बात की गल है, ये तो कहने की बात नहीं है। लोथरा साहब, हाँ जी लोथरा साहब, बिल्कुल सर, लोथरा साहब, कोई ऐसी बात हजूर मुझे एक चीज बताइए। एक तो आप क्योंकि सर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेल के अलावा दीगर मामलात पे भी नजर है, जो जुड़े हुए मामलात हैं। पहले खेलने को तैयार नहीं थे, मगर क्या हुआ कि एक ही टूर्नामेंट में 2-2 दफा खेलना पड़ गया। तो अभी क्या हालात क्या हैं वहां पर? हालात बहुत अच्छे हैं रहमान भाई, और सच कहें तो ऐसा मौका, ऐसा मंजर बहुत कम आता है कि एक टूर्नामेंट में आप 2 बार भिड़े। और मेरा हमेशा से मानना, ठीक है क्रिकेटिंग टर्म्स में हम बहुत बेटर है, लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिकेट का नुकसान हुआ है वो वर्ल्ड क्रिकेट का नुकसान है। ये मेरा हमेशा मानना है कि आज आईसीसी का जो ग्लोबलाइजेशन प्लान था क्रिकेट का, वो पूरा फ्लॉप कहां से हुआ? 2009 से जैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन हुई और बाकी का ग्लोबलाइजेशन का प्लान खत्म हुआ। इसलिए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी क्रिकेट इज द नीड ऑफ द आवर। एक पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक है हम कितना भी बोलते रहे, लेकिन उनका अच्छा करना और यहाँ से जो ऊपर आपकी निजी राय, आपकी पर्सनल ओपिनियन, लेकिन हिंदुस्तान में जो रहमान सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आप खेलने को तैयार नहीं थे, हम आज भी खेलने को तैयार नहीं। मगर एशियन क्रिकेट का नुकसान बहुत क्लियर है, मैं कह रहा हूं बहुत क्लियर है। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता रहेगा तब तक हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। बहुत लेकिन आईसीसी कल ना खेले फाइनल, आईसीसी मेरे भाई कल फाइनल ना खेले, आईसीसी के टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलेंगे? आपकी देशभक्ति जो है वो क्या ट्रॉफी से बड़ी? बिल्कुल खेलेंगे, हमारा हक बनता है। आपको नहीं खेलना, आप मत खेलिए। अरे भाई आपकी देशभक्ति कहाँ गई? आती है तो खेलना पड़ेगा। हम डिफेंडिंग चैंपियन है, आप एक ट्रॉफी के लिए अपनी देशभक्ति को साइड पे रख देंगे। बहुत सिंपल रख रहे हैं। क्रिकेट सारी आईसीसी के अंडर है, क्रिकेट सारी आईसीसी के अंडर है, फिर बाकी क्रिकेट भी आईसीसी के अंडर है। आप जहाँ पर देशभक्ति की बात कर रहे हैं, एक मिनट, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर क्रिकेट नहीं होता है, सब ना खेलें। आप ट्रॉफी को स्टैंड अलग होगा, ट्रॉफी देश से बड़ी है क्या? स्टैंड है, ट्रॉफी देश से बड़ी है क्या? ट्रॉफी वो आईसीसी की ट्रॉफी है, उसमें पाकिस्तान का कोई आईसीसी चैंपियन पाकिस्तान की देश में बड़ी है, उसमें बहुत क्लियर है। हमारे लिए तो बड़ी नहीं है, बहुत क्लियर है। हमारे लिए तो बड़ी नहीं है, टीमों की तरह पाकिस्तान भी है भाई। आपको पाकिस्तान बाकी टीमों की तरह नहीं है, वही पाकिस्तान है, हम तो खेलेंगे। ये वही पाकिस्तान है जिससे आप खेलने से इनकार करते हैं, अगर पॉइंट की खातिर और ट्रॉफी की खातिर। आप इसी पाकिस्तान से रहमान भाई, ना टीम बदली है ना मुल्क बदला है। रहमान भाई सुनिए, ना टीम बदली है ना मुल्क बदला है, ना टूर्नामेंट बदला है, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है, जब तक आतंकवाद फैलाओगे, टेररिज्म फैलाओगे, बायलैटरल क्रिकेट नहीं होगा। ट्रॉफी दे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कमिटमेंट है। और आईसीसी के टूर्नामेंट से हम खुद को क्यों महरूम रखें? मुझे बहुत सिंपल है, पाकिस्तान की वजह से। मुदस्सर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहाना बना लीजिए, आप बहुत महान क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, आप मुझे ये बताइए प्लीज, मैं अगर आप मेरी बात सुन रहे हो प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू यू सर, के अंदर खेले आपकी टीम बहुत बढ़िया होती थी, मुझे याद है 80, 79, 80 में मैं भी खेला, कपिल देव सब लोग खेले। आप लोगों का एक जनरल हुआ करता था जो आज भी मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूं, वो इमरान खान है। उनके जाने के बाद जब वो टीम दोबारा पाकिस्तान की बनी है, जो लूथरा साहब कह रहे हैं
कि आईसीसी का ग्लोबल प्रॉब्लम है। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी नीचे क्यों चली गई? आखिर आप लोगों ने अपने बच्चों को क्यों नहीं संभाला? आप लोगों ने अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं की? जो बाप होता है अपने बच्चों की, बेटों की रखवाली करता है, उनको उभारता है। ये क्या वजह है कि 10 साल 12 साल जब से आप लोग गए हो टीम से बाहर या वसीम अकरम वगैरह गए हैं कि पाकिस्तान की टीम इतनी नीचे आ गई? क्यों? मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए प्लीज मुदस्सर सर। सही है। और आपको पता है जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। सही जी। अगर आप पिछले 10 साल की आप बात कर रहे हैं, ठीक, जो पिछले 10 साल की आप बात कर रहे हैं, उस बिल्कुल आइसोलेशन में है पाकिस्तान। बिल्कुल आइसोलेशन में है पाकिस्तान में। क्रिकेट नहीं हो रही, कोई मेजर जो टीमें जो पाकिस्तान में नहीं आती। और जब इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब पैसा कम होता है तो डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो डेवलपमेंट पाकिस्तान में क्रिकेट की बहुत कम हुई है। सेंटर्स बड़े कम बने हैं, उनकी देखभाल कम हुई, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फिर आपके जब आप क्रिकेट खेलने शुरू करते हो तो आपके हीरोज होते हैं। मैं याद है 60s में जब रोहन कैनाई वगैरह पाकिस्तान खेलने आया करता था तो मैं एक बॉल मिस नहीं करता था, जाके अपने हीरोज को देखता था। मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्रिकेट बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, मेरा शौक जो था उसको बहुत फर्क पड़ा। तो इस तरह के जो नुकसान पाकिस्तान हुए हैं, ये तो बड़ी पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक है कि अभी भी कोई ना कोई हीरो निकला था क्रिकेट के लिए, कोई ना कोई वर्ल्ड स्टेज पे आके अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के साथ कम्पीट करना शुरू कर देता है। तो ये बड़ी बहादुरी है पाकिस्तान। ना ठीक है मुदस्सर भाई, शेखर कुछ बड़ा एक रहमान, ये क्रिकेट का एक फेलियर है। एक्साइटमेंट, ये हमारा भी दोनों मुल्क फेलियर है। खेल रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट तो है। सुनो रहमान, ये जो मुदस्सर भाई ने बात की है बड़ी बहुत ही वाजिब बात है। जब हम तब खेलते थे और आज खेलते हैं, आज पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं हो रही। इंडिया की क्रिकेट डेवलप कहां हुई? इंडिया की क्रिकेट डेवलप पिछले 10 साल में हुई जब आईपीएल का पैसा आया। आज वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है हमारे पास, वरना दिल्ली का एक घटिया सा स्टेडियम होता था, आज बढ़िया स्टेडियम हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं एज ए नेबर मुझे लगता है ये ओवरऑल हम पूरे सिस्टम का फेलियर है। 71 वॉर हुई या उसके बाद कारगिल वॉर हुई, हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई। ये जिस दिन से हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी नीचे की है, मुझे लगता है हमारी दूरियां बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवरऑल बड़े भाई की तरह हमारे भी एक कमियां है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट। सर लगे हाथों में कह रहा हूं, एक कमेंट इस पे कर दीजिए शेखर, लगे हाथों। क्रिकेट पे आ जाते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी और क्रिकेट पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी इंडिया पाकिस्तान की। एक कमेंट ये करिए, इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रैटल करने के लिए अगर छेड़ते हैं पाकिस्तान के बॉलर, क्योंकि वो कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खास तौर पे वो पंगा लेंगे, आंखें दिखाएंगे, कुछ ताना मारेंगे, और पंजाबी में भी हो सकता है कुछ कहें क्योंकि पंजाब के बहुत प्लेयर हैं उधर। तो क्या होगा मैदान पे कल? देखिए शोले भड़केंगे, कुछ देखने को मिलेगी स्लेजिंग। देखिए शोले भी भड़केंगे और सब कुछ होगा। हमारी जो स्लेजिंग है ना, आप प्लेयरों से बात करो, हमारी बहुत ही प्यारी स्लेजिंग है। और मैक्सिमम पंजाबी, थोड़े एक अश्विन वगैरह को छोड़ दो, हमारी इतनी प्यारी स्लेजिंग होती है। एक वहां से आता है, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 वहां से। तो इसलिए ये तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कप्तान को जरूर संभालिए। वो कप्तान मुझे समझ आता है कि पहले कप्तान कैसे बना, क्या इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर पहला ओवर में 6 गोलियां उन्होंने मारी मोहम्मद आमिर ने, वहां पर रोहित शर्मा का मुंह सूखा हुआ था, ऐसा लग रहा था भी गिर जाएंगे, और दूसरे ओवर में स्पिनर लगा के आपने प्रेशर खत्म कर दिया। मुझे लगता है आप मैच खुद से हारे हैं, वो पिछला वाला जो फाइट नहीं हुई, हारना नहीं, हार तो जीत तो हम रहे थे। ये जो स्लेजिंग की बात कर रहे हो सर, अभी सर कह रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, ये पंजाबी च स्लेजिंग ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ खत्म हो जाती है और तेरी मां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ फलाना ਲੈ के सब कुछ खत्म। मुदस्सर भाजी ਨੂੰ पता ये बातें कोई ठीक नहीं है, ये बातें कोई पढ़े लिखों की नहीं है कि आप जाके मेरा ख्याल है ये बातें करो। इमरान खान के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अरे सुन सुनो यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रहमान भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान जीता है तो पाकिस्तान ताली क्यों नहीं बजाता, और अगर पाकिस्तान जीता तो हिंदुस्तान को भी ताली बजानी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई भी हारता है तो दूसरा उसको गालियां देता है, यही दूसरा हारता है तो उसको गालियां देता है। ये पहले क्रिकेटर्स में नहीं था, और गाली गलौज करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यह डिसेंट जेंटलमैन गेम है और जेंटलमैन की तरह खेलनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे इंसान है, मैं ये मानता हूं। क्यों इतनी लड़ाई होती है यासिर हमीद बता देंगे। यासिर, जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है क्यों इतनी लड़ाई होती है?
कभी शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, जावेद मियादाद, किरण मोरे, वेंकटेश प्रसाद, आमिर सुहेल। आपको हर मैच में लड़ाई क्यों होती है? एक मिनट बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है। मेरी बात सुनिए, आपका फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ, जब से पैदा हुए ये लड़ाई देख रहे हैं। वहां इंजर्ड हुआ, युवराज सिंह ने जाके उसको थपथपाया और उसको हेल्प करी, उठाओ। मैंने युवी को कहा वेल डन सन, एक अच्छा इंसान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने सिखाया है कोई गिर पड़े, कोई तकलीफ में हो, उसको जाके उठाओ। ठीक है, लेकिन दवाई भी दो, बेशक वो दुश्मन। ठीक है, लेकिन लेकिन यासिर लड़ाई क्यों होती है? ग्रेटेस्ट जेस्चर था। लड़ाई किस बात? लड़ाई क्यों होती है? होती है सर, होती है। यासिर क्यों लड़ाई होती है? यासिर क्यों लड़ाई होती है? तेरी मां तेरी बहन जी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। यासिर, मगर ये कि मेरे ख्याल से यासिर से भी होती है कि युवराज जी वोकैबुलरी जो है ना इस काम की, वो दोनों साइड्स पर एक ही वोकैबुलरी है। यासिर सर एक सेकंड, मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत ज्यादा हो तो लड़ाई भी होती है। जहाँ पे वहाँ पे ऐसी मोहब्बत से बाज आए भैया, ये घर में ऐसी मोहब्बत हो ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाए परिवारों के। ये ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। ये भाई मेरे प्यारे सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी देता हूँ, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे। गलत, रॉन्ग। प्यार नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि सारी चीजें क्रिकेट भी हो और बिल्कुल बाद में जाके नहीं, आपके बेटे की गवाही बिल्कुल युवराज मैंने तो बोल दिया कि यार हमारे साथ का फैसला और सरफराज पर इसी वजह से बड़ी तनकीद भी हुई थी। मगर बाकी मैचेस में पाकिस्तान ने चेज किया, एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका, बाकी दोनों मैचेस में बड़ा अच्छा चेज था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मिथ जो पाकिस्तान टीम के मुतालिक था, क्या ये भी अब कोई ठहरता नहीं है क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही है? नहीं रहमान, अगर इंडिया ने 350 बना दिए तब कैसे चेंज करें? नहीं वो बात अलग है। क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट रहमान, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये जो विंटर हमारे जहां आपके लाहौर में या दिल्ली में जो विंटर है, ये वैसा ही वहां पे इस टाइम समर का टाइम है। तो जैसी विकेटें हमारी गिरती हैं, पहले जो 10 ओवर है वो स्लो खेलती है, क्योंकि नमी भी होती है, मॉइस्चर होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा स्लो रहता है विकेट। जैसे जैसे धूप आती है या थोड़ा और गर्मी होती है तो वो ड्राई हो जाता है, तो उसको चेस करना आसान है। जो भी सेकंड चेस करेगा वो उसके लिए आसान रहता है। पर अगर बैटिंग पहले करके किसी ने 300, 350, 350 रन बना दिए तो चेस करना मुश्किल होगा। तो इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो 400 ही बना सकता है। अगर आपने बैटिंग पहले दे दी हमारे को तो बना भी सकता है। युवराज जी क्यों 400? अगर हो गया 400 का टारगेट दे सकती है टीम इंडिया, उसके बाद क्या होगा? हम 600 भी बना सकते हैं। क्रिकेटिंग पॉइंट हम 600 भी बना सकते हैं अगर बैटिंग लाइनअप सिर्फ बातें करनी है। इतनी लंबी है बैटिंग लाइनअप, इतनी अच्छी है कि मैं ये कह रहा था कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं, अगर पहले बैटिंग करके 350, 450 रन बन गए तो वो चेज करने मुश्किल हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो बात बहुत अहम है एज ए क्रिकेटर, मैं ये बात करना चाहता हूं क्योंकि मुदस्सर जी सब बैठे हैं, कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। आप कैच छोड़ेंगे, मिस फील्डिंग करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। मैं ये समझता हूं कि जो टीम ब्रिलियंट फील्डिंग करेगी, ब्रिलियंट, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने फील्डिंग करी या बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने फील्डिंग करी, वो एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट का। पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आज टीवी और न्यूज 24 की एक खास पेशकश लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। सीन तो स्विंग हो रहा है, बॉल मूवमेंट हो रही है। भुवनेश्वर को देखिए, उन्हें 3-4 साउथ अफ्रीकन को आउट किया। इन द एयर स्विंग नहीं हो रहा, वो मैं समझता हूं क्योंकि जो इंग्लैंड वेदर इस टाइम है, ड्राई समर चल रही है। आप तो इंग्लैंड में बहुत खेले हैं, मैं भी वहां जाके खेलता रहा हूं। और वहां ड्राई समर्स में विकेट्स का जो मिजाज है वो चेंज हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, इन द एयर स्विंग नहीं हो रहा है, ऑफ द विकेट तो मूवमेंट हो रहा है। और ऑफ द विकेट सीम कराने के लिए वो बॉलर की एक कला होती है। वो आप भी कितनी अच्छी बॉल करते थे, है ना? तो ऑफ द विकेट जब आप बॉल सीधा जाता है, सीम पे पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट डिविएट करता है, वो ज्यादा डेंजरस है। जो एयर में स्विंग करता है वो इतना डेंजरस नहीं होता, बॉल उसको रीड कर लेता है बैट्समैन। अभी ऑफ द विकेट सीम हो रहा है बॉल, ऐसी बात नहीं है। चलिए, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। मैं एक यासिर से कमेंट और ले लें। आपका बहुत शुक्रिया। युवराज जी, यासिर
नहीं, वो कह रहे हैं करने वाला चाहिए। मैंने कहा माशाल्लाह करने वाले हैं, आमिर भी है, जुनैद भी है, हसन अली बहुत ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया युवराज जी, चंद्रशेखर लोथरा साहब, MP सिंह साहब और मानिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान और बहुत सी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारा जो नई दिल्ली का पैनल था, यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर नजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बहरहाल बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह, मगर पता कल मैदान में चलेगा कि कौन मैदान मारता है। तो बिल्कुल किसी न किसी दिन जो है वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। और मेरा ख्याल है कल उम्मीद करते हैं, पाकिस्तानियों की दुआएं हैं कि कल वो दिन हो कि जब भारतीय ऊंट जो है ये पहाड़ के नीचे आ जाए। आप दुआओं पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए रखिए। हम लोग अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपने एक्सपीरियंस और अपनी काबिलियत के दम पर देखिए कल मैच जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नजर, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, रहमान, आपका यकीन है दुआओं पे। कल मैच के बाद पता चलेगा, कल मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज और, आप कह रहे हैं क्रिकेट होना चाहिए, हम कहते हैं टेररिज्म नहीं होना चाहिए। टेररिज्म नहीं होगा, सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर लूथरा, योगराज सिंह और MP सिंह इस ज्वाइंट पेशकश में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।